बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर है 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और इसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है और इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है। तो आगाज़ इसका करेंगे डेफिनेशन से और ये है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी क्या लेंगे, एक वेक्टर स्पेस होगी ओवर आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओवर सी भी लेते हैं, सी की मैं बात तो कर दूंगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कि हमारे पास उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब मैपिंग बड़े अजीबोगरीब तरीके से इसको लिखते हैं। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, कॉमा या नुक्ता आएगा या नुक्ता आएगा। फ्राम वी क्रॉस वी टू आर, जिस तरह वो था ना उसमें मीटर स्पेस में एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम वी क्रॉस वी टू आर इज said to be an inner product on V if it satisfies the following axioms हैं। नंबर ए या नंबर 1, if V inner product V greater than or equal to 0। नंबर 2 आएगा if V inner product V is equal to 0 both the implications V is equal to null vector। आपको पता है वेक्टर स्पेस के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। और इसके साथ आएगा ये भी V है, ये भी V है, वह V belongs to V, V belongs to V। और नंबर 3 पे कुछ लोग इनको इकट्ठा भी लिख लेते हैं, बुकवल ने भी इकट्ठा लिखा हुआ है, मैंने इनको अलग-अलग कर दिया। नंबर 3 है V1 V2 अगर होगा तो ये हमारे पास आएगा V2 V1। V1 V2 की इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, V1 V2 इज इक्वल टू V2 V1। और नंबर 4 पे हमारे पास आएगा A V1 प्लस B V2 और साथ V3 तीसरा वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 इनर प्रोडक्ट V3 प्लस B और ये आएगा V1, ये V1 V3 है और ये आएगा V2 V3। अगर ये प्रॉपर्टीज़ पूरी हो रही हैं देन ये जो फंक्शन है, मैपिंग है, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑन वी। इन दिस केस मैं दोबारा लिख देता हूँ, इन दिस केस ये जो है मैपिंग इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑन वी एंड वी कॉमा फिर ये फंक्शन आएगा, मैपिंग आएगा। और ये जिस तरह हम मैट्रिक्स स्पेस में लिखते थे एक्स डी, इसमें एक्स की जगह पे वी आएगा, डी की जगह पे ये मैपिंग आएगी, इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ फिर मैं एक बात करता चलूँ जरा थोड़ा सा, और इसमें एक बात जो है ये देखें, वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है V1 V2, इधर आ रहा है V1 V2 V3, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि V1 V2 V3 ये सारे के सारे बिलोंग्स टू किस में करेंगे, V। ये सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, V। और फिर हमने लिया है इधर A B, तो ये हमारे पास है वह A व B बिलोंग्स टू R। ए बी किस में बिलोंग करेंगे, आर में। तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगी, इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें नोट कर लें थोड़ा सा, इफ वी टेक एज वी क्रॉस वी टू सी, अगर हम ये ले लेते हैं और वो साथ इधर फंक्शन भी लिख लें, देन ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थर्ड, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखने के लिए मैंने लिख दिया। प्रॉपर्टी जो है थर्ड, जो इसका एक्सियम थर्ड है, इट बिकम्स V1
V2 इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू V1 और ये इसका क्या आ जाएगा कंजुगेट, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे और बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कोई इसकी लेते हैं, उसके लिए ये देखें ज़रा, ये पेज भी चेंज करने में प्रॉब्लम ही रहती है। अब है नंबर 1, ये देखें एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये रेड आ गई है। लेट UV बिलोंग्स टू RN। अब V की जगह पे क्या आ गया है RN, और इसके हमने जो दो मेंबर लिए हैं, दो वेक्टर लिए हैं, वो है UV। तो वेयर, चूँकि ये RN है तो U हमारे पास हो जाएगा U1 U2 U3 अप टू UN होगा, और V हमारे पास होगा V1 V2 V3 अप टू VN। देन द डॉट प्रोडक्ट कह लें, खाली प्रोडक्ट कह लें। आपको पता है जब हम वेक्टर में जाते हैं तो जब A डॉट B होता है, हम थे वो स्पेस में तो आता था A1 B1 A2 B2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डॉट प्रोडक्ट में। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास UV की इनर प्रोडक्ट, ये पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे U1 V1 प्लस U2 V2 सो ऑन, और एंड पे हमारे पास आएगा UN VN इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन RN। ये हम अगर प्रूव भी करेंगे तो ये फिर आगे आएंगे क्वेश्चन, तो मैं प्रूव करूंगा तो फिर आपको इसका भी पता चल जाएगा। ये जो है इनर प्रोडक्ट की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इनर प्रोडक्ट on RN is called Euclidean. Euclidean inner product ऑन RN। तो ये वाली जो इनर प्रोडक्ट होगी इसे हम किसका नाम देंगे? यूक्लिडियन। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे दोबारा करूँगा उसकी, वो जो था मैट्रिक्स स्पेस, फॉर एग्जांपल उसमें हमें एक वो दे देता था, प्रूव करें कि DXY X माइनस वाई मॉड इज़ अ मीट्रिक ऑन R के जो भी है। तो इसमें वो ये रूल मौजूद होता था, जो भी रूल होता था, फिर इसमें वो आती थी डिस्क्रीट मीट्रिक भी आती थी, जो भी होती थी उसको हम चारों प्रॉपर्टीज़ को वो चेक करते थे तो वो सेटिस्फाई करती थी। यहाँ पे भी वो इनर प्रोडक्ट के लिए रूल देगा, लेकिन जब नहीं रूल देगा तो फिर हम ये वाला लिया करेंगे, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट वाला। और इसके साथ फिर हमने लिखना है कि RN विद दिस इनर प्रोडक्ट, ये जो हमने ऊपर मेंशन की है, RN विद दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड n डायमेंशनल। चूँकि ये RN है, R क्यूब लेंगे 3 डायमेंशनल, R स्क्वायर लेंगे 2 डायमेंशनल, इज कॉल्ड n डायमेंशनल GMINSI डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। इसे हम क्या कहेंगे? यूक्लिडियन स्पेस, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ये तो था ये रूल, चूँकि इसने आगे जाके इसको एग्जांपल कह लिए, रूल कह लिए, इसने क्वेश्चन में यूज़ होना है। अगर वो हमें कोई रूल देगा तो उसके तहत हम प्रॉपर्टी चारों को चेक करेंगे, नहीं देगा तो फिर हम ये यूक्लिडियन वाला लेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, इसको चेक करते हैं ये क्या है। और एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास है वो लेट, ये है जी एग्जांपल 2, कह रहे कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, V
be a vector space of all n by 1 matrices। n by matrices क्या है? n by 1 matrices over R, over R। तो ये क्या है? n by 1 मेट्रिसेस, ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, तो वो वाली मेट्रिसेस होंगी जिनका एक ही कॉलम होगा, जिनको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। इफ़ वो कहते हैं लेट C1 C2 बिलोंग्स टू V सच दैट C1 हमारे पास क्या है? X1 X2 सो ऑन Xn इसका ट्रांसपोज, और C2 क्या है? Y1, ये कॉमा ऐसे लग गया, कॉमा नहीं है, मैं इसको काट रहा हूँ। C2 है Y1 Y2 सो ऑन Yn इसका ट्रांसपोज। देन ये रूल है हमारे पास C1 C2 इनर प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू डेट ऑफ C1 का ट्रांसपोज C2, और प्रूव हमने करना है कि इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन V। ये क्या है? इट इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन V। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। नंबर 1 देखें, पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये है हमारे पास, ये जो है ना C1, ये चीज़ है C1 है हमारे पास। एक्चुअली ये उसने ट्रांसपोज लिखा हमारी सहूलत के लिए, X1 X2 सो ऑन अप टू Xn, ये C1 है। ये हमारे पास C2 है, ये है Y1 Y2 अप टू Yn। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो C1 का ट्रांसपोज और C2 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा X1 X2 सो ऑन अप टू Xn, और ये हमारे पास वैसे का वैसे ही है Y1 Y2 सो ऑन और Yn। मैंने इसको लिख भी दिया, और अब ये चीज़ मैंने मालूम करनी है C1 ट्रांसपोज C2। जब ये मालूम हो जाएगा तो फिर मैं इसका डेट लूँगा, तो वो क्या आ जाएगा? C1 C2 की ना प्रोडक्ट आ जाएगी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ इक्वल टू X1 Y1 प्लस X2 Y2 प्लस O1 Xn और Yn। तो लिहाजा, और ये जो है इट इम्प्लाइज दैट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, C1 C2 इनर प्रोडक्ट, जो फार्मूला बना है वो हमारे पास है ये वाला। ये चीज़ आ गई है, इसका डेट लिख लें, डेट ऑफ X1 Y1 X2 Y2, चूँकि इसके बाहर जो है ये डेट लिखा है, जब इनर प्रोडक्ट लिखेंगे तो जब एक ही एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यही आ जाएगा, ये आएगा X1 Y1 X2 Y2 सो ऑन प्लस Xn Yn, और ये क्या है? C1 C2 इनर प्रोडक्ट। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, देखें ये C1 C2 है, तो ये लिया, साथ इसका जो लेना डिटर्मिनेंट ये चीज़। अब हमने प्रूव करना है कि ये हमारे लिए और इजी हो गया, इसलिए बजाय हर क्वेश्चन में ये करें, अब हम ये जो रूल उसने दिया उसको आगे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रूल आ गया। तो नंबर 1, अब मैं ले रहा हूँ चारों प्रॉपर्टीज़ को। नंबर 1 देखें, C1 इनर प्रोडक्ट, आपका जी चाहे तो आप C2 भी ले सकते हैं। अब C1 लेंगे तो ये क्या आएगा? X1 Y1 भी X1 है, X2 Y2 भी X2 है, क्योंकि C1 की C1 के साथ प्लस क्या आएगा? Xn और Xn, यानी कि ये जो ऑलरेडी हमने लिया था ये C1 था और ये C2 था। अब इधर भी C1 हो जाए, इधर भी C1, वो पहले आया था X1 Y1, अब आएगा X1 X1 प्लस X2 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास आ जाएगा X1 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर सो ऑन प्लस Xn का स्क्वायर। अब देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कोई भी जो है वो ये स्क्वायर वो क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, या ये ज़ीरो होगा या ग्रेटर दैन ज़ीरो। इन सब का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो।
और ये हमारी पहली प्रॉपर्टी पूरी हो गई। नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ C1 C2 इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट। देखिए इसकी पहली तीनों प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी हैं जैसे मीट्रिक स्पेस में थी। चौथी में आके थोड़ा सा फ़र्क है, ये वाली इजी है, मीट्रिक स्पेस में थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट होती थी। इसे हम करेंगे x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, सो ऑन प्लस xn का स्क्वायर 0। और जो बात मैंने अभी की, जब ये हैं ही सारे पॉजिटिव और ये 0 है तो इसका मतलब है सारे के सारे 0 है। तो इट इम्प्लाइज दैट, मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ सारा, x3 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 0। जब ये सारे के सारे 0 आ गए तो इट इम्प्लाइज दैट, ये देखें जहाँ पे हमसे फिर थोड़ी सी गलती हो गई, ये था C1 क्या था, C1 जो हमने ऊपर लिया। तो जब ये सारे ही 0 हो गए तो फिर रिजल्ट निकला कि जो हमारी मैट्रिक्स थी C1, इट इम्प्लाइज दैट जो हमने C1 ली थी वो x1 x2 आ गई 0 0 0 विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और अगर ये 0 और पीछे अब हम लगा देंगे बोथ द इम्प्लीकेशन, इसी तरह यहाँ भी लगा देंगे बोथ द इम्प्लीकेशन। फिर आएंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, अब हम लेते हैं C1 C2 इनर प्रोडक्ट। ये हमारे पास आई है x1 y1 x2 y2 प्लस सो ऑन, और इधर है xn yn। अब ये रियल नंबर x1 x2 x3, इस तरह y1 y2 y3 yn रियल है, इन्हें हम लिख सकते हैं y1 x1, क्योंकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं। ये आ जाएगा y2 x2 सो ऑन, और ये आ जाएगा yn xn। और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, वो था C1 C2 की, और ये हो जाएगा C2 पहले आ जाएगा और C1 आएगा ये। प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास 4, और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हमने ये प्रूव करनी है कि A C1 प्लस B C2, और इधर मैं आपको लिख देता हूँ C3, ये इसको हमने लेके आना है A C1 इनर प्रोडक्ट C3 प्लस B C2 इनर प्रोडक्ट C3। और यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि A C1 प्लस B C2, पहले तो ये मालूम कर लें ये क्या है, ये है A x1 x2 सो ऑन अप टू xn, ये है प्लस B y1 y2 सो ऑन yn। अब मैं यहाँ पे छोटा सा स्टेप छोड़ूंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ax1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा by1, तो ये एक स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, ये आएगा ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2, और चलते चलते ये आएगा axn प्लस byn। इधर क्या है ac1 प्लस bc2, एंड लेट C3 आप खुद लिया करेंगे दिए गए रूल के मुताबिक, और C3 मैं ले लेता हूँ ऐसे, लेट C3 है हमारे पास G1 G2 सो ऑन अप टू Gn। देन अब हम आएंगे अपनी प्रॉपर्टी पे, देन AC1 प्लस BC2 इनर प्रोडक्ट C3, जो रूल अभी हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा था x1 y1 प्लस x2 y2, इसका पहला एलिमेंट इंटू इसका पहला एलिमेंट प्लस इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड। तो देखें इसका पहला ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 इंटू z1 प्लस ax2 प्लस by2 इंटू z2, और प्लस चलते चलते एंड पे हमारे पास आएगा axn प्लस byn इंटू zn। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ये देखें ये आ जाएगा ax1 z1 प्लस by1 z1 प्लस ax2 z2 प्लस by2 z2 प्लस सो ऑन आएगा, और एंड पे आएगा axn zn
प्लस बी वाई एन जी एन। अब यहाँ हम या तो इनको रीअरेंज कर लें, नहीं तो अभी करते हैं। ये देखें, ये इनमें से मैं ए कॉमन लूँगा, पहले से, तीसरे से, पाँचवें से। जब ए कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास बचेगा x1z1 प्लस x2z2 प्लस सो वन, और एंड पे आएगा xn/zn। बाकी जो बचेंगे इनमें से मैं बी कॉमन लूँगा, तो ये आ जाएगा, ये देखें, y1z1 प्लस y2z2 सो ऑन, और ये आएगा yn/zn। अब एंड पे आपको अगर याद है तो ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप भूल ना गए हो। C1 C2 की इनर प्रोडक्ट क्या आई थी? x1 y1 x2 y2। अब C1 C2 की ये आई है। अब अगर हो C1 C3, वो आएगी x1 z1 प्लस x2 z2। तो ये हमारे पास आ गया है, दिस इज इक्वल टू a x1, ये सारी, इसको अब इस तरह लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a x1 z1, ये है इनर प्रोडक्ट C1 C3, और प्लस हमारे पास आएगा b, और ये है C2 C3। तो जब ये चारों रूल सेटिस्फाई हो गए तो फिर हम लिखेंगे हेंस, ये इस तरह ऐसे, इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी, हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? वी। तो ये वी पे इनर प्रोडक्ट है। अब इसी तरह यहाँ रूल उसने खुद हमें दे दिया। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें भी रूल उसने खुद दिया, और उसको फिर हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं टाइम के लिहाज से, तो इंशाल्लाह उसको हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।